गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये कहा था कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लगाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है कि आशा एंड लता दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो 1:2 है। आशा इज इंटाइटल्ड टू सैलरी 2 लाख पर एनम एंड 8% कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। लता इज इंटाइटल्ड 8% कमीशन आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। तो बच्चों, आज आपके सवाल में सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट बेबी। मैंने आपसे कहा था कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग लिखा हो या नेट प्रॉफिट लिखा हो, तो कोई टेंशन नहीं, वही अमाउंट सीधे के सीधे दिखा देंगे, 5,40,000। इधर एक हेडिंग और जाती है बाय इंटरेस्ट ऑन राइट, इस क्वेश्चन में दिया नहीं है बच्चों। अब हम चलते हैं टू पार्टनर सैलरी, बंद है चले। पार्टनर सैलरी, बच्चों इस क्वेश्चन में एक ही पार्टनर को दो चीज मिल रहा है, एक उसकी सैलरी मिल रही है और दूसरा उसको हिस्सा कमीशन मिल रहा है। तो आइए आशा को 2 लाख रुपए पर एनम सैलरी मिल रही है। अब आइए टू पार्टनर कमीशन, कमीशन दोनों पार्ट को मिल रहा है और सैलरी केवल एक पार्ट मिल रहा है। तो ए को ए कैपिटल और दूसरा है यल। तो बच्चों आइए, सवाल में लिखा है कि आशा को 8% कमीशन बिफोर चार्जिंग मिलेगा। बिफोर माने 5,40,000, 5,40,000 का बिफोर चार्जिंग माने होता है 8/100 रेट अपान 100। तो बच्चों एक का जो है आशा को जो कमीशन मिलेगा वो बिफोर चार्जिंग है, तो 8/100 होगा, यानी इनका कमीशन आएगा 43,200, क्योंकि इसका कह रहा है बिफोर चार्जिंग। लता का बोल रहा है 8% कमीशन आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। तो बच्चों क्या याद रखिएगा, इस पे लगेगा लता के लिए 5,40,000 का गुणे 8/108, इसका आएगा 43,200 और इसका आएगा 40,000 रुपये। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल AL। बच्चों जो प्रॉफिट आए
वो 2,56,800 आई। ये आया कैसे? ये ग्रांड टोटल यहाँ लिख देंगे, वही अमाउंट यहाँ लिख देंगे, इसी अमाउंट में से दोनों डिडक्ट कर देंगे तो 2,56,800 प्रॉफिट आई। इस प्रॉफिट को आशा और लता में 1 और 2 रेशियो बांट देंगे, 1 और 2 रेशियो में बांट देंगे। जब बांटेंगे इनका प्रॉफिट आएगा 85,600 और 1,71,000 होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में केवल एक पार्टनर की सैलरी थी और दोनों पार्टनर का कमीशन था। एक के लिए आशा के लिए बिफोर चार्जिंग कमीशन लगाया गया और लता के लिए आफ्टर चार्जिंग कमीशन लगाया गया। तो बिफोर के लिए रेट अपॉन 100 होगा और आफ्टर के लिए जो परसेंटेज ऊपर हुए नीचे 100 में जुड़ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में क्यों लिखते हैं प्रिपेयर बाय ओनली पीएलए अकाउंट? कैपिटल काउंट में कोई मेंशन नहीं दिया है, इसलिए हम कैपिटल काउंट नहीं लगाएंगे, केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लगाएंगे। ये क्वेश्चन लग गई है। बच्चों आज एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने परसों ही आपको बता दिया था, क्वेश्चन 7, 8, 9 ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन अच्छे हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन फ्लैक्सिबिलिटी मेथड का, इसमें साफ साफ लिखा है कि बिफोर नेट प्रॉफिट 6 लाख। बिफोर का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय नेट प्रॉफिट बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे नीचे दिया है बिफोर प्रॉफिट एट मार्च 6 लाख। अब आइए, दो पार्टनर हैं, इंटरेस्ट ऑन ए का कैपिटल बी का कैपिटल, ए का कैपिटल 4 लाख है, बी कैपिटल 8 लाख रिस्पेक्टिवली लिखा है। हमने आपसे बताया था कि रिस्पेक्टिवली लिखा हो, बिगिन लिखा हो, इंट्रोड्यूस लिखा हो या कमिट लिखा हो या स्टार्टेड लिखा हो, इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर लगाया जाता है। तो आइए ए का बी का, चार लाख का 10% 40,000 और 8 लाख का 80,000। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं पार्टनर सैलरी। अब नहीं पार्टनर सैलरी नहीं, टू पार्टनर कमीशन। बच्चों इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर कमीशन दिया जा रहा है, एक के लिए बिफोर चार्जिंग लिखा है, एक के लिए आफ्टर चार्जिंग लिखा है। तो बच्चों सबसे पहले आते हैं बी कैपिटल। क्वेश्चन में ये कह रहा है बी इज इंटाइटल्ड कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिफोर चार्जिंग। इस क्वेश्चन में लिखा है बी को 10% कमीशन दीजिए, लेकिन किस प्रकार से? इस नेट प्रॉफिट में आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग। विशेष ध्यान दीजिएगा, बी को 10% कमीशन मिलेगा, लेकिन किस प्रकार से? कि नेट प्रॉफिट में से आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट कर दो तो 6 लाख रुपए आपकी नेट प्रॉफिट है और लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा देंगे 1,20,000। 4,80,000 रुपए आया ये आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों किसे ध्यान दीजिएगा,
कह रहा है कि बी को कमीशन दिया जाए नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करने के बाद, डिडक्ट कर दिया, और अब कह रहा है बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का मतलब है 10%, यानी इसका 10/100, यानी आएगा 48,000। अब आइए एक आंसर बी के लिए आफ्टर डिडक्टिंग और बिफोर चार्जिंग की बात आई थी, लेकिन ए के लिए क्या कह रहा है कि ए को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द ऑल कमीशन। तो ऑल कमीशन अभी किसको कमीशन मिल चुका है? बी को। तो बी का भी यहाँ कमीशन घटा दीजिए 48,000। जब घटाएंगे 4,32,000 है। बच्चे बार दोबारा सुनिएगा, ये वाला यार डिफॉल्ट है। ए को भी कमीशन दिया जाए, ए को भी कमीशन दिया जाए 8% आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दिया। फिर ऑल कमीशन भी डिडक्ट करिए, यानी कि ए को कमीशन मिलने से पहले बी को ऑल कमीशन 48,000 घटाए तो इसको मिल चुका है, बचा 4,32,000 नेट प्रॉफिट। अब कह रहा है कि ए को आफ्टर चार्जिंग कमीशन देना है 8%, इसका 8/108। तो बच्चों कहने का मतलब है, देख लीजिएगा, बी के लिए केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद 10/100 किया गया, लेकिन ए को कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाएंगे और अभी तक जो कमीशन मिला वो भी घटाएंगे। घटाने के बाद आया 4,32,000 और कह रहा आफ्टर चार्जिंग 8%। तो बच्चों देखिए इसका आया 32,000, 80,000। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया रहा। तो 6 लाख रुपए यहाँ लिखेंगे, मैं यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं आज के जो दोनों क्वेश्चन लगाए गए, ये कमीशन पर विशेष ध्यान दीजिए। मैनेजर कमीशन प्रॉफिट लॉस में जाता है, पार्टनर कमीशन पीएलए में जाता है, लेकिन कमीशन देने के 2 मेथड हैं, एक बिफोर चार्जिंग, एक आफ्टर। बच्चों इस सवाल में कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं कह रहा है, इसलिए हमने केवल प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन बनाया। हम बच्चों से एक बात और कहना चाहेंगे, चाहे वो लाइव वीडियो हो, चाहे क्लास कोई टीचर पढ़ाए, यदि आप कॉन्टिन्यूएशन क्लास अटेंड करते हैं या कॉन्टिन्यूएशन सिस्टम से लाइव वीडियो देखते हैं और उसका एक निष्कर्ष निकालते हैं कि मुझे कितना समझ में आया और कितना नहीं आया, तो जितना नहीं आया यदि उसको बार बार आप उसको पूछते हैं टीचर से या उसके लिए आप उसको प्रयास करते हैं, तभी आप आगे सफल होंगे। क्योंकि क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं आपको लगाने पड़ेंगे, इससे कठिन कोई क्वेश्चन है। जब आप कॉन्टिन्यूएशन क्लास लेंगे, कॉन्टिन्यूएशन पढ़ेंगे, तभी आप वास्तव में परिपक्व होंगे। नहीं तो केवल क्वेश्चन देखते जाएंगे, आता जाएगा, भूलता जाएगा। रिपीट भी होना बहुत जरूरी है। अभी आप केवल 3-4 दिन में इतने बड़े खाना क्या क्या जाता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन किताबों में हैं, जब तक आप कॉन्टिन्यूएशन नहीं रहेंगे तब तक आप सही ना तो सफल हो पाएंगे, ना ही तो आप सही जानकारी ले पाएंगे और आपका ज्ञान अधूरा रहेगा। हम आपसे ये अपेक्षा करेंगे कि जो भी क्वेश्चन लगाया जाए उसको क्लास में या वीडियो के माध्यम से या टीचर के माध्यम से उसको जरूर पूछिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, केवल किताबी ज्ञान मिलेगा, सही ज्ञान आपको नहीं मिल पाएगा। बाकी बच्चों कल मुलाकात।